सो हम यहाँ पर एक लिस्ट प्रिपेयर करेंगे इम्पोर्टेंट जो कि है आपके पास, जो भी हम यहाँ फैक्ट पढ़ते हैं इसमें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जीओसी में, जैसे हम पढ़ते हैं यहाँ पर आपका इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, ठीक है? हम पढ़ते हैं हमारा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। तो जो हम यहाँ पर इफेक्ट्स के बारे में स्टडी करते हैं इसमें, उसमें भी अगर हम देखें तो हमारे पास जैसे हम इंडक्टिव में पढ़ते हैं माइनस आई, और उसी तरह से हम पढ़ते हैं प्लस आई इफेक्ट। वैसे ही आप रेजोनेटिंग जो इफेक्ट्स, जो रेजोनेंस जो स्ट्रक्चर्स हैं, उसमें आप पढ़ते हो प्लस आर, ठीक है, माइनस आर आप पढ़ते हो। तो ये सारे के सारे आपके पास इसमें इफेक्ट्स आते हैं जो कि आपके पास इंपॉर्टेंट होते हैं। सो हम एक यहाँ पर टेबुलर फॉर्म में बनाएंगे, ये जो भी इफेक्ट्स इसमें जीओसी में है उसके बारे में वी विल मेक ए टेबल, जिसमें हम बताएंगे कि जो ग्रुप्स हैं, ठीक है, वो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स जो कौन कौन से इफेक्ट्स को शो करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर हेडिंग डालेंगे विच विल बी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। हम सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग डालेंगे दैट इज अवर इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट की अगर हम बात करते हैं तो हम जानते हैं कि ये एक तरह का क्या होता है, मतलब अगर मैं बहुत ही सिंप्लीफाई इसको करूं तो मैं क्या बोलती हूँ कि ये एक तरह का शिफ्टिंग होता है, ठीक है, शिफ्टिंग होता है, शिफ्टिंग ऑफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जो आपके शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका शिफ्टिंग होता है आपके किसमें, इन पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स। पोलैरिटी हम जानते हैं कि चार्ज सेपरेशन इज देयर। जैसे मान लीजिए ये है CH3Cl है, तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग किसकी तरफ होगा, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है यहाँ पर, हेलोजन है, Cl है, तो एरो की डायरेक्शन हम इसकी तरफ को बता देते हैं। तो एज रिजल्ट ऑफ दिस इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव आ जाता है, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव आ जाता है। तो यही इंडक्टिव इफेक्ट हम बोलते हैं कि जो आपके पास लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो एक्वायर कर लेता है पॉजिटिव चार्ज, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो है हमारा पार्शियल नेगेटिव चार्ज को एक्वायर कर लेता है। क्या एक्वायर कर लेता है, नेगेटिव चार्ज को। ठीक है, अब इसमें भी आपको ध्यान में क्या रखना है कि हमारे पास एक होता है आपके पास इंडक्टिव इफेक्ट में माइनस आई, ठीक है, चार्ट बनाएंगे। दूसरा होता है प्लस आई इफेक्ट, माइनस आई होता है और दूसरा क्या होता है, प्लस आई इफेक्ट होता है। ध्यान रखना, जो सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं हमारे पास, सब्स्टिट्यूएंट्स क्या हुए, जो भी एटम या जो भी ग्रुप आपके कार्बन के साथ जुड़ा हुआ होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर है, CH3 CH2 CH3, यहाँ पे मान लो कुछ जुड़ गया, मान लो यहाँ पे मेरा अटैच हो गया, अगर मान लो CH तो ये क्या हो गया, यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूएंट हो गया। तो सब्स्टिट्यूएंट्स जो है हम इनको क्लासिफाई करते हैं दो तरीके से। एक हम इसमें क्या बोल देते हैं, हमारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स बोल देते हैं। दूसरे हम यहाँ पर बोल देते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। दो तरीके के हम बोल देते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और दूसरे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स बोल देते हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स जो है हमारे क्या शो करते हैं, यहाँ पे हम एरो लगाएंगे, इसमें ये माइनस आई को शो करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स क्या शो करते हैं, प्लस आई इफेक्ट को शो करते हैं। अब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स में और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग के मैं यहाँ पर एग्जांपल को एक चार्ट फॉर्म में बना लेती हूँ सो दैट इट विल बी इजी टू अंडरस्टैंड। सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या बात कर रही हूँ, माइनस आई की। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स जो हैं मेरे, जैसे कि अगर मैं देखूं तो मेरा NO ग्रुप, NO2 ग्रुप क्या होता है हमारा, नाइट्रो ग्रुप। इसके अलावा आप आ जाइए आगे, हमारा CN क्या होता है आपका, साइनो। फिर आगे आ जाइए आपका क्या ग्रुप, दैट इज कार्बोक्सी, कार्बोक्सी। ठीक है, कार्बोक्सी क्या होता है, COOH। फिर आ जाइए हमारे एस्टर, एस्टर क्या है, COOR। ठीक है, COOR।
फिर आ जाइए अराइलॉक्सी, अराइलॉक्सी, ठीक है। अराइलॉक्सी, अराइल के लिए हम ए आर लिखेंगे और ओ लिख देंगे, तो अराइलॉक्सी क्या हो गया, ओ ए आर हो गया आपका। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं बात करूं, जैसे इसी में ही अराइलॉक्सी में क्या आ जाता है एग्जाम्पल हमारा, ओ C6H5। मीन्स इन शॉर्ट में क्या बोल सकती हूँ कि बोलने का मतलब क्या है हमारे पास यहाँ पर, कि जैसे मान लीजिए मेरे पास बेंजीन रिंग है ना, उसके ऊपर कुछ जुड़ गया, जैसे उसके ऊपर ओ अटैच हो गया, है ना, अराइल, अराइल का जब रिंग फॉर्म में होगा, इसीलिए C6H5 हमने बोला, C6H5 हमने बोला इसीलिए। अब इसके अलावा अगर हम देखें तो ये सारे के सारे हमारे पास क्या हुए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। ये सारे हमने एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स यहाँ पर कंपाइल कर लिए। ये मेरे पास क्या हैं, दीज आर माय इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। ध्यान से अगर हम देखते हैं तो आगे आप 12th क्लास में भी पढ़ोगे कि कोई भी आपके पास ऐसे ग्रुप्स जो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होते हैं, उनके जुड़ने की वजह से आपके कंपाउंड का एसिडिक करैक्टर बढ़ता है। ध्यान रखना, अगर आपके कंपाउंड के अंदर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स जुड़े हुए हैं तो एज ए रिजल्ट ऑफ दिस क्या बढ़ता है, व्हाट इज गोइंग टू इंक्रीज, योर एसिडिक करैक्टर इज गोइंग टू इंक्रीज, acidic character is going to increase। on the other hand अगर आपके मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स जुड़े हुए हैं, आपके कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स जुड़े हुए हैं, then they are going to increase the basic character, they are going to increase the basic character। तो ध्यान से अगर मैं यहां पर देखती हूं तो जो मेरा NO2 ग्रुप है, अगर ये जुड़ा हुआ होगा तो ये मेरा क्या इनफैक्ट ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स है, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक है। सीएन की बात करें, आपको पता ही है एसिड हो गया COOH, ठीक है, कार्बोक्सी। देन एस्टर की बात करते हैं COOR। फिर आगे आप देखिए, इसको ध्यान से देखिए, इसमें आप ऐसे थोड़ा ध्यान में रख सकते हो कि ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, ठीक है, यहां पर भी ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन O C6H5 ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो एक तरह से ये सारे के सारे क्या हुए हमारे, दीज ऑल आर व्हाट, ये सारे के सारे होते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। और अगर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स जुड़े हुए हैं तो वो हमारे कंपाउंड का या हमारे मॉलिक्यूल का जो एसिडिक करैक्टर है उसको इंक्रीज करते हैं इन टर्न। क्लियर। फिर अगर हम देखते हैं तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं, अब एनसीईआरटी में क्या क्या एग्जांपल्स दे रखे हैं, तो इसको भी एक चार्ट में बना लेते हैं। एनसीईआरटी में क्या क्या एग्जांपल्स दे रखे हैं हमारे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स के। तो जो भी आपके अल्काइल ग्रुप्स होते हैं, जो भी हमारे अल्काइल ग्रुप्स होते हैं, अल्काइल ग्रुप्स में अगर मैं बात करूं, जैसे मेरे पास जो मिथाइल ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप क्या होता है हमारा CH3। इसके अलावा अगर हम देखें जो हमारा इथाइल ग्रुप है, इथाइल क्या होता है हमारा CH2CH3, ये होता है हमारा इथाइल, ठीक है। इथाइल की बात करूं मैं तो ये अल्काइल ग्रुप्स को क्या कंसीडर किया जाता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स हमारे क्या शो करते हैं, माइनस आई इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स क्या शो करते हैं, ये शो करते हैं आई इफेक्ट, ये शो करते हैं प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, तो ये हमने ग्रुप्स का यहाँ पर टेबल बना लिया जिसमें अल्काइल ग्रुप्स हमारे पास क्या शो करते हैं, प्लस आई इफेक्ट, ये होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। इज यू मेड दिस चार्ट। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट जो हम यहाँ पर इफेक्ट पढ़ते हैं उसमें हम देखते हैं कि हमारे पास आता है दैट इज द रेजोनेंस इफेक्ट, जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, रेजोनेंस इफेक्ट। सो इसमें एक चार्ट बना लेते हैं। रेजोनेंस इफेक्ट में इफेक्ट की अगर हम बात करते हैं, सो
इसमें भी हम देखते हैं कि हमारे पास दो तरीके के होते हैं। एक आपके पास होता है प्लस आर इफेक्ट, दूसरा होता है माइनस आर इफेक्ट। प्लस आर और माइनस आर, इसमें हमने क्या बोला था? प्लस आर में हमने बोला था कि जो इलेक्ट्रॉन्स का जो ट्रांसफर होना है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होना है वो क्या होगा? दैट इज अवे। वो आपके पास अवे होगा कहां से? फ्रॉम एन एटम, फ्रॉम एन एटम और सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, जो भी आपके कंजुगेट सिस्टम में जुड़ा हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल ये हम बात करें यहां पर स्ट्रक्चर अगर मैं बनाती हूं एनिलीन का, तो यहां पर अगर हम देखें तो नाइट्रोजन के ऊपर क्या है? नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर है वो इससे अवे जब होगा, मान लो इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरह से घूम रहे हैं इस पूरे रिंग में, ठीक है, और हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन मतलब बेसिकली यहाँ पर जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप जुड़ा हुआ है हमारे कंजुगेट सिस्टम में, मतलब ये जो अगर हम इस बेंजीन रिंग को अगर एक कंजुगेट सिस्टम माने, क्योंकि इसमें अल्टरनेट में होता है हमारे पास डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर हो रहा है दैट इज अवे फ्रॉम एन एटम, मतलब ये जो हमारे पास यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा है इससे अवे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, तब हम वहां पर बोलते हैं प्लस आर। और जब इससे अपोजिट होगा, जब इससे अपोजिट होगा, मतलब जब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है हमारे पास क्या होगा? दैट इज टुवर्ड्स द एटम और सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। जब आपके पास इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर है वो हमारे पास होगा टुवर्ड्स द एटम या सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप जो जुड़ा है, मतलब इससे जस्ट अपोजिट, उसको बोलते थे नेगेटिव। ठीक है, अब हम यहाँ पर एक लिस्ट बना लेते हैं एनसीईआरटी की। वी विल मेक ए लिस्ट हेयर कि ऐसे कौन कौन से ग्रुप्स हैं जो कि प्लस आर शो करते हैं और ऐसे कौन से, तो वी विल मेक इट इन द फॉर्म ऑफ ए लिस्ट सो दैट इट विल बी इजी टू अंडरस्टैंड। सो यहाँ पर प्लस आर की अगर हम बात करते हैं, प्लस आर इफेक्ट की अगर हम बात करते हैं, तो जो प्लस आर इफेक्ट है वो हमारे पास कौन कौन शो करते हैं? इसमें हम याद रखेंगे जो हमारे हैलोजेंस होते हैं, ठीक है। हैलोजेंस की बात करती हूं अगर मैं, जैसे हमारे पास फ्लोरो है, क्लोरो है, हमारा ब्रोमो है, हमारा आइडो है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें तो जो हमारे पास जैसे आपका ओ एच है, ओ एच हो गया आपका, ठीक है, ओ एच है हमारा, ओ आर है, ओ आर है, ओ सी ओ आर है, इसके अलावा एन एच टू, आपका एन एच आर, देन एन आर टू, देन एन एच सी ओ आर। बेसिकली व्हाट आई एम सेइंग हियर, आई मीन टू से हियर कि जब हमारे पास ये ग्रुप्स जुड़े हुए होंगे हमारे कंजुगेट सिस्टम के साथ, जैसे मान लीजिए मेरी रिंग में ओ OH जुड़ गया, ठीक है, या फिर मैं यहाँ पर कोई हैलोजन जोड़ देती हूँ, तो एट दैट केस जो इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर होगा दैट विल बी अवे फ्रॉम दैट एटम जो कि जुड़ा हुआ है, जो कि या जो सब्स्टिट्यूएंट हमारी रिंग के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। मतलब जैसे मान लो यहाँ पे NH2 जुड़ा है, तो प्लस आर इफेक्ट कब कब होगा? तो ध्यान में क्या रखना है हमें? हमें यहाँ पर ये ध्यान में रखना है कि जो हमारे, एक तो देखिए सारे हैलोजेंस आ गए, साथ ही साथ आपका ओ OH है। इसके अलावा आपको माइंड में कैसे याद रखना है, ऐसे आप थोड़ा इसको याद रखना कि जैसे जहां पर आर आ रहा है, तो इससे हमें एनसीईआरटी के सारे जो एग्जाम्पल्स हैं वो हमें यहाँ पर बहुत ही अच्छे से याद रहेंगे। हमें एनसीईआरटी के सारे एग्जाम्पल्स बहुत ही अच्छे से याद रहेंगे जब हम इस तरह से इसको करेंगे। तो हाँ, वी हैव टू रिमेम्बर लाइक दिस, हमें कुछ इस तरह से इसको याद रखना है, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए कि आपके पास आर इज देयर, ठीक है। मतलब जिसमें जिन जिन ग्रुप्स में हमारे पास अल्काइल ग्रुप है, ठीक है, अल्काइल ग्रुप है मींस आर है, वो सारे के सारे हमारे पास यहाँ पर ग्रुप्स आने वाले हैं। तो आप देख सकते हो कि आपके पास ओ आर है, तो ये दूसरा भी आपको एग्जाम्पल याद रहेगा।
OCOR हो गया, है ना? इसके अलावा मुझे थोड़ा याद रखना है कि इसमें जो अमाइन से रिलेटेड जो ग्रुप्स हैं, जैसे अभी मैंने आपको ये वाली चीज़ तो अभी एनिलीन वाला बताया ही, है ना? ये तो आपको याद ही रहेगा। एनिलीन वाला एग्ज़ाम्पल दिया ही, जिसमें रिंग के ऊपर NH2 जुड़ा होता है, दैट इज़ एनिलीन। तो इससे रिलेटेड जो सारे ग्रुप्स हैं, बाकी ये सारे एनसीईआरटी में एग्ज़ाम्पल्स गिवन हैं। NH2 हो गया आपका, NHR हो गया, देखो एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया, ये मेरा NH2 है, ठीक है? इसका अगर एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाता है, वहां पर आ जाता है अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप मीन्स दिस आर, अगर ये आ जाता है इस हाइड्रोजन को रिप्लेस होके, तो ये क्या बन जाता है? ये बन जाता है NHR। उसी तरह से मान लीजिए ये दोनों ही हाइड्रोजन रिप्लेस हो गए, इफ दीज टू, अगर ये दोनों ही हाइड्रोजन रिप्लेस हो गए, तो ये बन जाता है हमारा NR2। ये क्या बन जाता है? दिस इज NR2। इसके अलावा अगर हम देखें जो आपका NHCOR है, तो ये सारे के सारे अगर हम देखें, तो आई होप आपको ये सारे एग्जांपल, इज दिस क्लियर टू यू? टेल मी। तो ये जब आप एक लिस्ट बना लोगे, तो आपको ये कभी भी नहीं भूलेगा। एनसीईआरटी के, एटलीस्ट आपको एनसीईआरटी के तो सारे एग्जांपल्स पता होने चाहिए, ठीक है? सो ये सारे के सारे प्लस आर शो करते हैं। तो याद कैसे रखना है, ये भी मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है, ठीक है? सो नाउ यू हैव टू मेक ए प्रॉपर लिस्ट एंड एनसीईआरटी एग्जांपल्स शुड बी वेरी क्लियर। देन नेक्स्ट आते हैं हम माइनस आर इफेक्ट के ऊपर। माइनस आर इफेक्ट के ऊपर, तो माइनस आर में अगर हम देखें, तो देखिए इसमें मैंने आपको क्या बताया था एक शॉर्ट में याद रखने का, कि जब हम NH2 देख रहे थे, है ना, मतलब इसको माइंड में रखना कि ये बेसिक वाले जो थे, है ना, बेसिक वाला है। जैसे आपको पता है NH2 अमीन ग्रुप है, तो वो बेसिक नेचर शो करता है, तो बेसिक वाला आपको माइंड में रखना था यहाँ पर याद, ठीक है? तो ये हमारे पास क्या शो करता है, ये हमारा उसमें था, प्लस आर में था। अब इसको ना थोड़ा ऐसे माइंड में रखना कि जो एसिडिक वाला हो गया COOH, वो कहाँ आ जाएगा? वो माइनस आर में आ जाएगा, ठीक है? तो ये भी हमें एग्जाम्पल याद रहेगा। COOH हो गया आपका। फिर इसी से रिलेटेड दूसरा याद रख लीजिए, CHO हो गया, ठीक है? और हमारा C डबल बॉन्ड O, देन हमारा CN, देन आपका नाइट्रो ग्रुप भी आपको पता ही है कि ये भी एसिडिक करैक्टर शो करता है। तो ये माइंड में, जस्ट हम ना इसको एक टेबल फॉर्म में क्यों बना रहे हैं, ये सारे एनसीईआरटी के एग्जांपल्स, कि बिना कुछ सोचे भी अगर मान लो आपको एमसीक्यू आ जाता है और आपको क्विकली अगर वो करना है सॉल्व, ठीक है? मान लो एमसीक्यू आ गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप शोज माइनस आर इफेक्ट, ठीक है? या विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप शो प्लस आर इफेक्ट, तो आप आईज क्लोज करके भी एकदम से बता पाओ। तो एनसीईआरटी के एग्जांपल्स की इस तरह से आपको एक लिस्ट बना लेनी है। क्लियर? इज दिस क्लियर टू यू? अच्छा, COOH ग्रुप शो विच इफेक्ट, माइनस आर और प्लस आर? NO2, NH2, यस राइट। नेक्स्ट हम यहाँ पर देख लेते हैं जो हमारा नेक्स्ट इफेक्ट क्या होता है, दैट इज द इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। उसका भी एक चार्ट बना लेते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट का। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इसको हम बोलते हैं ई इफेक्ट। इट इज कॉल्ड एज ई इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट इज कॉल्ड एज योर ई इफेक्ट। याद रखना सबसे पहली बात, तो जो हमारा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होता है, वो एक हमारा क्या होता है, वो हमारा जो है एक टेम्परेरी इफेक्ट होता है सबसे पहले। और जो हमारा इंडक्टिव इफेक्ट होता था, वो एक टेम्परेरी, मतलब वो टेम्परेरी नहीं होता है, वो एक परमानेंट इफेक्ट होता है, ठीक है? तो वो परमानेंट शिफ्टिंग हो जाती है इलेक्ट्रॉन्स की इंडक्टिव में, जबकि यहाँ पर ये क्या होता है, ये एक टेम्परेरी इफेक्ट होता है। इसमें क्या होता है कि कोई अटैकिंग हमारा रिएजेंट है। ध्यान रखिएगा, लास्ट लेक्चर्स में भी हमने पढ़ा था कि जो हमारा अटैकिंग रिएजेंट होता है, वो हमारा क्या हो सकता है, दैट मे बी अवर इलेक्ट्रोफाइल, और दैट मे बी अवर, और क्या हो सकता है,
न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, दैट मे बी अवर इलेक्ट्रोफाइल और दैट मे बी अवर न्यूक्लियोफाइल। तो ये जो इफेक्ट है, ये सबसे पहली बात, ये हमारे जो अटैकिंग रिएजेंट है उसकी प्रेजेंस में ही, जो अटैकिंग रिएजेंट्स हैं उनकी प्रेजेंस में ही देखने को मिलता है, सबसे पहली बात तो, ठीक है। इसमें जो हमारे पास जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपके पास कंप्लीटली ट्रांसफर हो जाते हैं टू ऑफ एनी ऑफ द वन एटम। मतलब एक तरह से मतलब जो शेयर्ड, जो जैसे मान लो हमें पता है ना कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो बनती है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा, ठीक है। तो एक एटम की तरफ ना कंप्लीटली वो ट्रांसफर हो जाएंगे, और ये होता है हमारा मतलब जिनमें मल्टीपल बॉन्ड्स हैं। जैसे इसमें हम लिख सकते हैं कि एक शॉर्ट फॉर्म में द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग ए मल्टीपल बॉन्ड, है ना, मल्टीपल बॉन्ड इसमें होनी चाहिए। मल्टीपल बॉन्ड में अगर मैं बात करूं तो मेरे पास जो है मेरी डबल बॉन्ड हो सकता है या फिर मेरा ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, ठीक है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग ए मल्टीपल बॉन्ड, जिसमें अगर हम देखें तो हमारा डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। तो ये जो है ऐसे कंपाउंड्स जो हैं इस इफेक्ट को शो करेंगे, शो दिस इफेक्ट, ठीक है। ऐसे कंपाउंड्स मतलब डबल या ट्रिपल वाले ही शो करेंगे इसको, मल्टीपल बॉन्ड शुड बी देयर, तो वो इस इफेक्ट को शो करेंगे। और शो करेंगे जब इस इफेक्ट को, तो शो करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ द अटैकिंग रिएजेंट। ये हमें माइंड में रखना है कि सिर्फ अटैकिंग रिएजेंट की प्रेजेंस में, मतलब कि आपके पास क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल शुड बी देयर। सो हम यहां पर देखते हैं कि अब एक ही एटम की तरफ ट्रांसफर हो जाएगा। जैसे मैं एग्जांपल की बात करती हूँ, पहली बात तो हमें याद रखना है कि जो शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको जो है हम यहाँ पर कैसे शो करते हैं, उसको एक एरो से शो किया जाता है, उसको एक एरो से हम इस तरह से शो कर देते हैं। और हमारे पास दो तरीके के होते हैं ये इफेक्ट्स जो हैं, जिसमें एक होता है हमारा प्लस ई इफेक्ट, दूसरा होता है हमारा माइनस ई इफेक्ट। सो इसको हम एक चार्ट फॉर्म में बना लेते हैं, कौन कौन से आ जाते हैं दो टाइप के, प्लस ई इफेक्ट। प्लस ई इफेक्ट को मैं क्या बोल देती हूँ, पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट। दूसरा हमारे पास होता है माइनस ई इफेक्ट, जिसको हम क्या बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं नेगेटिव इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट। तो प्लस ई में क्या होता है, जब हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन का जो डिस्प्लेसमेंट है या जो इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर है वो उसकी तरफ होगा जहां पर हमारा जो अटैकिंग रिएजेंट है वो जुड़ेगा, तो उसको हम बोलते हैं। तो ये एक चार्ट फॉर्म में आपको बना लेना है, आई विल शो यू इट इन द एनसीईआरटी वंस। एनसीईआरटी में प्रॉपरली ये दिया गया है ना, यहां से आपको एक चार्ट फॉर्म में बना लेना है, जस्ट शोइंग इट। यस, यू हैव टू ओपन इन योर एनसीईआरटी बुक इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर एक चार्ट फॉर्म में आप इसको बनाओगे, पहले आप यहाँ पे अंडरस्टैंड कर लोगे। यहाँ पे दिया गया है पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, एक दिया गया है नेगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, ठीक है। पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट प्लस ई इफेक्ट, इसमें हमारे पास जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका जो इन इन दिस इफेक्ट द पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द मल्टीपल बॉन्ड आर ट्रांसफर टू द एटम टू विच रिएजेंट गेट्स अटैच्ड। जैसे मान लो ये अटैकिंग रिएजेंट है मेरा H पॉजिटिव, दिस इज ए इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल। तो मान लो ये मल्टीपल बॉन्ड है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, ठीक है। मान लो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट हो रहे हैं यहां से इस नेक्स्ट में, तो ये एरो से बता दूंगी, ठीक है। यहाँ पे ये शिफ्ट हो रहे हैं, और जो अटैकिंग रिएजेंट है, अटैकिंग रिएजेंट भी यहाँ पर ही आके जुड़ गया, क्योंकि ये क्या था, आपने मुझे बोला कि ये था मेरा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रोफाइल क्या हुआ हमारा,
इलेक्ट्रोफाइल मीन्स इट दिस इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, दिस इज व्हाट, दिस इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो अब ये देखिएगा ना कि इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, इस कार्बन की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, तो हमने एरो की डायरेक्शन जो है इस सेकंड कार्बन की तरफ बता दी है ना, मतलब नेक्स्ट के साथ शिफ्ट हो रहे हैं। तो इसने देखा कि इसके पास आ गए इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो ये सोचेगा कि मुझे तो इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो मैं यहाँ पे आके अटैच हो जाता हूँ, तो ये इस कार्बन के साथ आके अटैच हो जाएगा। देखिए ये इसके साथ आके अटैच हो गया या नहीं हुआ, हो गया। तो एज ए रिजल्ट ऑफ दिस जो दूसरा वाला जो कार्बन है उसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो हम क्या बोलते हैं कि जब जो, क्योंकि अगर डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड के केस में कैसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो हम क्या बोलते हैं पॉजिटिव वाले में, ये आपको याद रखना है, ये चार्ट फॉर्म में भी बना लेना कि जब आपके पास पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द मल्टीपल बॉन्ड, ये जब ट्रांसफर होते हैं टू दैट एटम टू विच, मतलब उसी एटम की तरफ ये ट्रांसफर होते हैं जहां पे आपका रिएजेंट जाके जुड़ेगा। इज दिस क्लियर, एनी डाउट्स? ओके, तो व्हाई आई एम सेइंग कि आपको एक चार्ट फॉर्म में इन इफेक्ट्स के बारे में बना लेना है, जैसे अभी मैं बता रही थी, ये भी चार्ट में कंपाइल कर लेना, क्योंकि जब आपके पास एक मतलब नोट्स फॉर्म में या एक चार्ट फॉर्म में ये रहेगा, देन इट विल बी वेरी इजी एंड यू विल फाइंड इट इंटरेस्टिंग आल्सो ड्यूरिंग योर लेटर रिवीजन आल्सो। ओके, सो नेक्स्ट इज योर नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट, जिसको हम माइनस ई इफेक्ट बोलते हैं। इसमें उल्टा होगा, इसमें अपोजिट होगा। अब इसको ध्यान से समझते हैं, इसमें जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं मल्टीपल बॉन्ड के, जैसे यहां पर देखिए कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, तो जो पाई इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो ट्रांसफर होंगे टू दैट एटम टू विच, मतलब जिसके ऊपर ना अटैकिंग रिएजेंट नहीं जुड़ रहा है वहां पर जाके ये अटैच होंगे। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा सिचुएशन कब आ सकता है, तो इसको ध्यान से समझना, ऐसा सिचुएशन कब आ सकता है। ये देखो ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, तो डबल बॉन्ड है तो मतलब इलेक्ट्रॉन का मतलब नेक्स्ट आगे वाले कार्बन की तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, यहां से इलेक्ट्रॉन यहां गए, ठीक है, यहां से इलेक्ट्रॉन इस वाले कार्बन की तरफ गए। ओके, तो अब देखो मुझे ये बताइए आप कि जो मेरा यहाँ पर अटैकिंग रिएजेंट है वो मेरा यहाँ पर सी एन नेगेटिव है, टेल मी ये इलेक्ट्रोफाइल है या न्यूक्लियोफाइल है? न्यूक्लियोफाइल है। आप मुझे बताइए ये कौन से कार्बन के पास जाना चाहेगा, विच हैज मोर इलेक्ट्रॉन और विच हैज लेस इलेक्ट्रॉन्स? क्यों जाना चाहेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन रिच है, इसको तो जरूरत ही नहीं है ना। तो मान लो अब मेरे पाई इलेक्ट्रॉन यहां से यहां शिफ्ट हो गए सेम प्रीवियस केस की तरह, तो ये इस वाले कार्बन के पास ही जाना चाहेगा ना दूसरे वाले की तरफ, जिसके पास इलेक्ट्रॉन है उसके पास क्यों जाएगा, उसके पास तो बिल्कुल भी नहीं जाएगा क्योंकि पहले से इलेक्ट्रॉन रिच है। इज दिस क्लियर? तो आप देखिए इसके ऊपर, अब इलेक्ट्रॉन एज यहां पर चले गए हैं, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। नेगेटिव चार्ज क्यों आ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हम जानते हैं नेगेटिवली चार्ज होता है, तो यहां पर आके ये Cn जो है मेरा जुड़ जाएगा। तो ये आपको ना एक चार्ट फॉर्म में कंपाइल कर लेनी है, ये प्लस आई के बारे में और माइनस आई के बारे में। ओके, नेक्स्ट एक इफेक्ट हमारे पास आता है जिसको हम बोलते हैं हाइपर कंजुगेशन, जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइपर कंजुगेशन। यहां पर आपको हाइपर कंजुगेशन में एक चार्ट फॉर्म में बनाना है पहले तो, और ये अंडरलाइन करना है बस इतना। देखो यहां पर देखना हाइपर कंजुगेशन क्या इन्वॉल्व करता है, यहां से इट इन्वॉल्व्स डीलोकेलाइजेशन ऑफ कौन से इलेक्ट्रॉन्स, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रोमेरिक में कौन से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, इलेक्ट्रोमेरिक में क्या पढ़ा अभी आपने, प्लस ई और माइनस ई में, प्लस ई और माइनस ई में क्या पढ़ा आपने अभी?
इसमें तो आपको कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। जब डबल बॉन्ड है तो कौन से इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा था, पाई या सिग्मा? हाँ, तो यही सिंपल सी बात है, ये ध्यान में रखना है। अगर डबल बॉन्ड है, ये देखिए अंडरलाइन कर लेना इस बात को, पाई इलेक्ट्रॉन्स का, इसमें कोई भी आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है। सीधी सी बात आपको बताई कि मल्टीपल बॉन्ड होना चाहिए, मल्टीपल बॉन्ड होना चाहिए। तो मल्टीपल बॉन्ड जब होगा मतलब आपके पास डबल बॉन्ड है ना, तो पाई इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है। तो बस इतना दिमाग में रखना है, इतना कंफ्यूजन की बात नहीं है। और यहाँ पर इसको अंडरलाइन करो, कौन से इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन होता है हाइपर कंजुगेशन में, है ना, सिग्मा, इतना अंडरलाइन करना है। सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सी एच बॉन्ड, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सी एच बॉन्ड, अभी हम एग्जांपल देखेंगे, ऑफ एन अल्काइल ग्रुप। और वो जो सी एच बॉन्ड है ना, वो अल्काइल ग्रुप की, अभी हम देखेंगे एग्जांपल से। और वो डायरेक्टली अटैच्ड होगी टू एन एटम ऑफ अनसेचुरेटेड सिस्टम, अनसेचुरेटेड सिस्टम यानी कि वहां पे भी मल्टीपल बॉन्ड होगी। बस हमें कितना दिमाग में रखना है, कितना अंडरलाइन करना है, it involves the delocalization of sigma electrons of CH bond of an alkyl group attached directly to an atom of unsaturated system। अब ये जो एग्जाम्पल दे रखा है ना एनसीईआरटी में, इसका एक एग्जाम्पल है, एनसीईआरटी में दिया गया है। नहीं, एनसीईआरटी में अच्छे से नहीं बताया है ये, मैं एक बार इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ यहाँ पे ब्लैंक स्लाइड में। ठीक है, सो आप अपनी नोटबुक में उस तरह से स्ट्रक्चर बना लेना उस चार्ट में, जस्ट शोइंग इट इन द ब्लैंक स्लाइड प्रॉपरली। देखिए, हमने अभी अभी क्या पढ़ा, हाइपर कंजुगेशन में हाइपर कंजुगेशन, हाइपर कंजुगेशन में हमने क्या पढ़ा, डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की होगी है तो मतलब वहां पर सिंगल बॉन्ड होगा, ठीक है। कौन सी बॉन्ड की, ऑफ सी एच बॉन्ड बोला मैंने, ठीक है, ऑफ एन, क्या बोला, ऑफ एन अल्काइल ग्रुप, ऑफ एन अल्काइल ग्रुप। और जो अल्काइल ग्रुप है वो जुड़ा हुआ है डायरेक्टली अटैच टू, जो अल्काइल ग्रुप है वो डायरेक्टली अटैच्ड है किसके साथ, डायरेक्टली अटैच्ड टू एन एटम ऑफ अनसेचुरेटेड सिस्टम, अनसेचुरेटेड सिस्टम मींस मल्टीपल बॉन्ड इज देयर। तो इस चीज को ऐसे बना लो चार्ट फॉर्म में, डेफिनेशन को भी। और यहाँ पे मैं उसका एग्जाम्पल बता देती हूँ, है ना, फॉर एग्जाम्पल करके, फिर आगे हम देख लेते हैं इसको अच्छे से। मान लीजिए मेरे पास इस तरह से है, ध्यान से समझना, मान लो ऐसे है, सी एच थ्री, सी एच, डबल बॉन्ड सी एच टू, कोई ऐसा स्ट्रक्चर है मेरे पास। एम आई क्लियरली ऑडिबल टू यू, टेल मी। ओके, मान लो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है, ये देखो मैंने अभी जो आपको पढ़ाया उसे एक एक चीज को हम यहाँ पर क्लियर करेंगे। जो हमने लिखा, हमने लिखा सी एच बॉन्ड ऑफ एन अल्काइल ग्रुप, ठीक है। तो ये मेरे पास यहाँ पर ये मेरा अल्काइल ग्रुप है, ये क्या है, दिस इज माई अल्काइल ग्रुप। सो वेन एवर आई एम सेइंग सी एच बॉन्ड ऑफ एन अल्काइल ग्रुप, तो यानी कि ये बात तो सीधी आपको क्लियर हो गई कि ये स्ट्रक्चर हमें खोल के बनाना पड़ेगा। ये बात तो हमें यहाँ पर क्लियर हो गई कि ये स्ट्रक्चर हमें कैसे बनाना पड़ेगा, ओपन फॉर्म में बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए हम इसको बना लेते हैं, क्यों ना ओपन फॉर्म में बना लेते हैं। तो ये क्या आ जाता है, देखिए सी एच टू, मान लो मुझे क्या करना है, मुझे जो है यहाँ पर सी एच बॉन्ड शो करना है। तो क्या मैं इसको सी एच बॉन्ड शो ऐसे ऐसे कुछ बना देती हूँ, चलिए ऐसे मैंने बना दिया सी एच बॉन्ड शो करने के लिए, क्लियर। आगे मैंने एज इट इज बस एक सी एच बॉन्ड मुझे शो करनी थी, वो मैंने कर दिया अल्काइल ग्रुप का, ठीक है। आगे डबल बॉन्ड ऐसे, तो ये एक मतलब अनसैचुरेटेड सिस्टम बन गया क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया, यहां तक। अब आगे समझो, आपने बोला डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, अच्छा, जो मैं व्हाइट से हाईलाइट कर रही हूं, ये बॉन्ड कैसी है, ये बॉन्ड कैसी है,
सिंगल, तो कैसे इलेक्ट्रॉन्स होंगे यहाँ पर, पाई या सिग्मा? सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। तो चलो अभी आपने लिखा कि डीलोकलाइजेशन ऑफ व्हाट, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ये बात हमें क्लियर हो गई। चलिए, डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सी एच बॉन्ड, ये सी एच बॉन्ड के, ठीक है, ऑफ एन अल्काइल ग्रुप, ये भी बात क्लियर हो गई हमें, जो कि डायरेक्टली अटैच्ड है टू एन एटम ऑफ अनसैचुरेटेड सिस्टम, ये बात भी मैंने क्लियर कर दी। तो अब हम यहाँ पर इसको शो कर देते हैं जरा, अब हम इस बात को जरा यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देते हैं। जैसे अब मैंने बोला ना कि डीलोकलाइजेशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का, तो चलो बता देते हैं कहाँ होगा डीलोकलाइजेशन। ये देखो एरो में ऐसे बता दूंगी, इस बॉन्ड की तरफ आया इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यहां से सी एच वाले से, फिर यहां से इस कार्बन की तरफ इलेक्ट्रॉन्स गए। तो एज ए रिजल्ट ऑफ दिस, जब हम देखते हैं यहां पर, तो हमारे पास क्या कंडीशन देखने को मिलती है, फिर वो हम जरा समझ लेते हैं। देखो, ये सी एच टू है, ठीक है, अब ये जो बॉन्ड है, ये जो सिग्मा बॉन्ड है, ये यहां पर शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है, शिफ्ट हो गई, यहां आ गया डबल बॉन्ड, वो बॉन्ड जो है यहां से रिमूव हो जाएगी अब, और एच सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स तो चले गए, तो एच के ऊपर कैसा चार्ज आना चाहिए, बोल बताइए, पॉजिटिव या नेगेटिव, टेल मी। एच पॉजिटिव आना चाहिए ना, क्योंकि सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स चले गए, ठीक है, तो ये पॉजिटिव आ गया। अब आपको पता लग गया ना, ये वाली जो सिंगल बॉन्ड है ये यहाँ पे शिफ्ट हो गई, तो यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है, ये एच पॉजिटिव आ गया ऐसे। अब ये बॉन्ड तो यहाँ से गायब हो गई, बस हम ऐसे लिख देंगे एच पॉजिटिव, ठीक है। फिर आगे देखो, सी एच हमने एज इट इज लिख दिया, सी एच हमने एज इट इज लिख दिया। फिर अब या ये डबल बॉन्ड थी। अच्छा, डबल बॉन्ड में जो है, डबल बॉन्ड में कौन कौन सी ये होती हैं, मतलब कौन कौन से हम पढ़ते हैं ना, हम पढ़ते हैं सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। तो मुझे इसमें बताओ, अगर डबल बॉन्ड है तो उसमें एक सिग्मा बॉन्ड होती है, एक पाई ना, ये पता है आपको? तो एक ये डबल बॉन्ड है, तो मतलब इसमें एक सिग्मा बॉन्ड है, एक इसमें पाई बॉन्ड है, ठीक है, एक सिग्मा है, एक क्या है, पाई है। तो अब मान लीजिए कि इसकी ये वाली बॉन्ड जो है, अब हम यहाँ पे ये ट्रांसफर लिख रहे हैं ना, तो यहाँ पर सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स यहां से जा रहे हैं, ठीक है, अगर, तो ये बॉन्ड कैसी हो जाएगी अब, सिंगल, ठीक है, जैसे वो तो ऑलरेडी सिंगल थी, वो तो रिप्लेस ही, वो तो जस्ट डिस्प्लेस ही हो गई, यहाँ से रिमूव ही हो गई, अब यहाँ पे डबल की जगह सिंगल आ जाएगा। अच्छा, सी एच टू वाले कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, डीलोकलाइज हो गए, तो इस कार्बन के ऊपर देखो एरो की डायरेक्शन, यहाँ पर एरो की डायरेक्शन देखिए, इस कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज आना चाहिए, बताओ, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव, इस वाले कार्बन पे इलेक्ट्रॉन्स का, जहां पे मैं कर्सर कर रही हूं, इलेक्ट्रॉन्स का शिफ्टिंग जो है यहां पर हो गया, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का, दिस कार्बन, दिस कार्बन, दिस रेड कलर हाईलाइटिंग, नेगेटिव आ जाएगा इस पे, एनी डाउट? ठीक है, सो जस्ट मेक दिस स्ट्रक्चर देन टेल मी। और इस इफेक्ट को हम नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोलते हैं, इसका दूसरा नाम होता है नो बॉन्ड रेजोनेंस, ठीक है, और हाइपर कंजुगेशन को ही बेकर नाथन इफेक्ट भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है बेकर नाथन इफेक्ट, तो आपको यही स्टेटमेंट और एग्जाम्पल वहां पर देना होगा, बेकर नाथन इफेक्ट भी इसको कहा जाता है, ठीक है। तो आपको क्या क्लियर होना चाहिए यहाँ पर, डेफिनेशन एंड एग्जाम्पल, क्लियर?
नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें हाइपर कंजुगेशन की कुछ एप्लीकेशंस जो हैं हमारे पास आती हैं। एप्लीकेशंस ऑफ, तो नेक्स्ट आपको चार्ट फॉर्म में बना लेना है, दैट इज एप्लीकेशंस ऑफ हाइपर कंजुगेशन। फर्स्ट आता है इसमें आपका फर्स्ट वन, दैट इज स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स। स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स, मोर द नंबर ऑफ, इसमें हम लिखेंगे पॉइंट, मोर द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम्स more stable is the alkene। आपको पता है अल्फा हाइड्रोजन एटम्स क्या होते हैं? ठीक है, तो जो आपके अल्फा कार्बन के साथ जो जुड़े हुए होते हैं, ठीक है, उन हाइड्रोजन्स को हम बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। तो अल्फा कार्बन क्या होते हैं? अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन जिसके साथ डायरेक्टली कोई सब्स्टिट्यूएंट या कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है, वो हमारा अल्फा कार्बन होता है। जैसे मैं आपको बताती हूँ, अभी एग्जांपल देती हूँ, नो प्रॉब्लम। पहले इसका एग्जांपल दे देती हूँ, है ना, अल्फा वाली बात क्लियर करती हूँ और अच्छे से इसको देखना ध्यान से। जैसे मान लो मेरे पास अगर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दे दिया जाता है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पर एक हाइड्रोजन जुड़ गया इस कार्बन के साथ, नीचे एक हाइड्रोजन जुड़ गया, ठीक है। हाँ, और आगे है आपका C डबल बॉन्ड OH। ये कौन सा ग्रुप हुआ हमारा? मतलब अब यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप बताओ कौन से कार्बन के साथ जुड़ा है? ये फंक्शनल ग्रुप है ना, कौन से कार्बन के साथ जुड़ा है? C डबल बॉन्ड OH फंक्शनल ग्रुप है, कौन से कार्बन के साथ जुड़ा ये आपका? इस वाले कार्बन के साथ जुड़ा है ना डायरेक्टली, दिस वन। तो ये क्या हुआ मेरा? अल्फा कार्बन हुआ, ठीक है। और ये जो दो हाइड्रोजन हैं ये क्या हुए मेरे? अल्फा हाइड्रोजन। समझ आ गया? मतलब ये वाले अल्फा कार्बन आपको समझ में आया? ये देखो, ये फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, ये फंक्शनल ग्रुप है, ये यहां पर इस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। समझ आया? तो ये हुआ अल्फा कार्बन, ठीक है। इस अल्फा कार्बन के साथ डायरेक्टली कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं बताओ? तो ये क्या हुए? अल्फा हाइड्रोजन। एनी डाउट? नेक्स्ट क्लास में हम ना इसके एग्जाम्पल पढ़ेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स वाले के। अभी के लिए मैंने आपको पॉइंट क्या बताया कि हमारे पास ग्रेटर द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम मोर स्टेबल इज द एल्कीन। नेक्स्ट होता है हमारा इसमें, नेक्स्ट एप्लीकेशन का पॉइंट पहले आप नोट कर लीजिए, दैट इज स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन। कार्बोकटायन आपको लास्ट क्लासेस में भी बताया था कि कार्बन एटम जब आपका पॉजिटिव चार्ज को बियर करता है, ठीक है, उसको बोलते हैं कार्बोकटायन, ठीक है। सो greater the number of alkyl groups attached to a positively charged, greater the number of alkyl groups attached to a positively charged carbon,
द ग्रेटर इज द स्टेबिलिटी, है ना? उतनी ही ज्यादा जो है वो स्टेबिलिटी होगी, ये ध्यान में रखना है। जितने ज्यादा नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स जो है वो जुड़े हुए हैं, है ना, उतनी ही ज्यादा उसकी, उस कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी होगी हमारे पास। ठीक है, इसको जरा हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं अच्छे से। जैसे हमारे पास मान लीजिए ये तीन एग्जाम्पल्स, ये एग्जाम्पल्स आपसे पूछ लिए जाते हैं अगर, जैसे ये है CH3 थ्राइस सी पॉजिटिव, है ना, ये कार्बोकटायन हुआ। दूसरा बोल दिया मुझे CH3 ट्वाइस CH, ये पॉजिटिव। ठीक है, तीसरा जो है वो बोल दिया गया CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव, देन CH3 पॉजिटिव। बताओ सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी, A B C D में से? सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है? वाई, क्योंकि जितने ज्यादा नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप, देखो तीन तीन अल्काइल ग्रुप जुड़े हैं यहाँ पर, तो कुछ ऐसे ऑर्डर बनेगा, है ना, कुछ इस तरह से ऑर्डर बनेगा हमारा। जितने ज्यादा नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप जुड़े हुए होंगे पॉजिटिवली चार्ज कार्बन के साथ, मींस कार्बोकटाइन के साथ, उतनी ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी होगी। एनी डाउट्स? ओके।